नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ अनिता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज राजधानी लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बड़े कार्यक्रमों के दौरान प्रदेशवासियों को कई परिवहन सुविधाओं का उपहार देंगे और इस मौके पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष जनता सेवा बसें शुरू की जाएगी और करीब 250 बसें लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में चलेंगी। प्रत्येक डिपो को लगभग 10% बसें इस सेवा के लिए आरक्षित होंगी और ये गाड़ियां 75 से 80 किलोमीटर के दायरे में बसें गांव तक पहुंचेगी। खास बात यह है कि इन बसों का किराया साधारण रोडवेज की तुलना में लगभग 20% कम होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री आरटीओ से जुड़े 48 तरह के कामों के लिए 1.5 लाख से ज्यादा जन सुविधा केंद्रों का भी सौगात देंगे और इसके साथ ही अलग अलग श्रेणियों की नई बसों को भी शुभारंभ किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार जनता सेवा बसों के लिए अलग रूट तय किए जाएंगे और इन गाड़ियों में गांव से आने जाने वाले लोगों को सस्ता और आसान सफर मिलेगा। छोटे कारोबारियों के लिए फल, सब्जी, दूध और अन्य सामान शहर तक पहुंचाना आसान होगा। किराया भी कम देना होगा। उदाहरण के तौर पर अगर सामान्य बस का किराया 100 रुपए है तो जनता सेवा में वही सफर सिर्फ 80 रुपए में पूरा हो जाएगा। खबर यूपी के आगरा से है, जहां पर 3 मंजिला इमारत धराशायी हो गई है और बारिश के समय ये इमारत धराशायी हुई है। लगातार हो रही बारिश से वजीरपुर चौराहे पर 3 मंजिला इमारत पूरी तरह से धराशायी हो गई है। बिल्डिंग से लोग किसी तरह सुरक्षित बाहर निकाले गए। बीती रात हुई बारिश के समय धराशायी हुआ है ये इमारत और आगरा में 3 दिनों से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। आगरा थाना हरि पर्वत क्षेत्र वजीरपुरा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर 3 मंजिला पूरी तरह से इमारत ढह गई है। साथ ही ऑपरेशन चलाया जा रहा है तो वहीं घायलों को भी निकाला जा रहा है। बता दें कि खबर यूपी के आगरा से है, जहां पर 3 मंजिला इमारत पूरी तरह से धराशायी हो गई है। बारिश के समय ये इमारत गिर गई है और लगातार हो रही बारिश से वजीरपुर चौराहे पर 3 मंजिला इमारत ये धराशायी हुई है। तस्वीरें साफ बयां कर रही है हालातों को, किस तरह से ये मकान धराशायी हुआ है और कितने लोग इसमें फंसे हुए हैं। फिलहाल इस पर अभी कोई भी अपडेट सामने नहीं आई है। तो वहीं तस्वीरों से पता चल रहा है कि बारिश का किस तरह से सितम लोग झेल रहे हैं। बारिश के चलते ये इमारत गिरी है और अगले बता दें कि 3 दिनों से लगातार यहाँ पर रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिस वजह से ये मकान धराशायी हुआ है। फिलहाल अभी इस पर कोई अपडेट नहीं आया है कि कितने लोग जान माल की कितने नुकसान हुआ है, ऑपरेशन जान माल का कितना नुकसान हुआ है, इसको लेकर भी अभी तक कोई अपडेट सामने नहीं आई है। बता दें कि खबर यूपी के आगरा से है, जहां पर 3 मंजिला इमारत पूरी तरह से धराशायी हो गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे साथ सचिन जुड़ चुके हैं और इनसे जानते हैं कि यहाँ पर क्या अभी ताजा अपडेट है। सचिन, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी। ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है, प्रशासन का इस पर क्या कार्रवाई चल रही है? देखिए, पूरा मामला आगरा के थाना हरि पर्वत क्षेत्र का है, जहां पर लगातार कई दिनों की जो रिमझिम लगातार बारिश हो रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये इमारत थी, 3 मंजिला इमारत थी। बारिश का कारण इसमें बताया जा रहा है कि बारिश के कारण ये गिर हुई है। मौके पर शोर शराबा सुनकर क्षेत्रीय लोगों की सूचना मिलते ही आगरा पुलिस प्रशासन अलर्ट है और आगे की जाँच में जुटा हुआ है। जी, क्या मकान पहले से जर्जर था? जी, मकान दरअसल जर्जर बताया जा रहा है, जिसकी 3 मंजिला इमारत थी। कहीं ना कहीं पानी के कारण जो पहले से जर्जर था, तो कहीं ना कहीं पानी का जो पूरा बहाव उसके अंदर गया, पानी की बारिश की वजह से पूरा गिर गया, जिसमें तमाम लोग अंदर थे वो सुरक्षित और सुरक्षित बाहर निकाले गए हैं। सचिन, कितने लोगों के घायल होने की खबर है इसमें? प्रशासन अभी इस पर क्या अपडेट दिया है? घायल प्रशासन ने बताया बिल्कुल कि जितने भी लोग उसमें थे जो सुरक्षित सभी बाहर निकले गए हैं। कुछ छोटी मोटी ज्यादा विशेष कोई चोटें नहीं आई हैं, सब सुरक्षित है और बिल्कुल उसमें कोई वैसी बड़ी बात, घटना वाली बात नहीं हुई। पीड़ित से आपकी बातचीत हुई है? पीड़ित से कुछ बातचीत, मुआवजे की मांग आपके पास कोई ऐसी अपडेट है? ऐसी प्रशासन की तरफ से भी, आगरा प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई अपडेट अभी मुआवजे की या कोई विशेष ऐसी कोई बात अभी निकल के नहीं आई है। ठीक है सचिन, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।
बता दें कि खबर यूपी के आगरा से थी, जहां पर 3 मंजिला इमारत पूरी तरह से धराशायी हो गई है। बारिश के चलते ये मकान धराशायी हुई है। तो हालांकि बताया जा रहा है कि ये मकान पहले से ही जर्जर था और इस दौरान लगातार आगरा में बारिश हो रही है, जिस वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर यूपी के आगरा से है, जहां पर बरसात पूरी तरह से आफत बन गई है और शहर में लगातार जल भराव देखने को मिल रहा है। आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया है और लंबा जाम लगा हुआ है। बता दें कि आगरा में हुई बरसात अब आम जनमानस के लिए पूरी तरह से आफत बन गया है। आगरा शहर में जगह जगह जल भरा हुआ है। यमुना किनारे बने पुल कई फीट पानी में डूब चुके हैं। आवागमन पूरी तरह से बंद हो चुका है, तो वहीं लंबा जाम लग गया है। जल निकासी पूरी तरह से बंद देखने को मिल रही है। नाले पूरी तरह से बैक हो चुके हैं। नगर निगम की तरफ से पानी निकालने के लिए आगरा में पंप भी लगाए गए हैं। बता दें कि खबर यूपी के आगरा से है, जहां पर पूरी तरह से सड़कें जाम हो गई हैं और पूरी तरह से सड़कें हालांकि पानी से लबालब भरी हुई तस्वीरें बयां कर रही हैं। खबर यूपी के आगरा से है। बता दें कि जहां पर बरसात पूरी तरह से आफत बनी है और नदी और नाले को देखते हुए उफान पूरी तरह से देखने को मिल रहा है। बता दें कि खबर यूपी के आगरा से है, जहां पर आगरा में पूरी तरह से बरसात से आम जनमानस पूरी तरह से परेशान नजर आ रहा है। आगरा शहर में जगह जगह जल भरा हुआ है, तो वहीं यमुना किनारे बने पुल भी कई फीट पानी में डूब चुके हैं। बरसात के चलते आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया है, लंबा जाम लग गया है, तो वहीं जल निकासी भी बंद हो गई है। बता दें आपको कि नाले पूरी तरह से बंद हो गए हैं। नगर निगम की तरफ से लगातार काम भी किया जा रहा है, तो वहीं पानी निकालने के लिए आगरा में पंप भी लगाए जा रहे हैं। बता दें कि खबर यूपी का आगरा से, जहां पर शहर में पूरी तरह से जल भराव देखने को मिल रहा है और शहर में अलग अलग जगहों पर जल भराव देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर वासियों को जिसका आदेश और डर था, वही घड़ी आ गई। पिछले 2 महीनों में 3 बार बाढ़ का खतरा टाला गया था और अब एक बार नदी फिर से खतरे के निशान को पार कर गई है। शाहजहांपुर की नदी ने खतरे को निशान को पार करते हुए नदी के जल स्तर ने कला नगर निगम शाहजहांपुर प्राधिकरण के कार्यालय, बस अड्डे, मेडिकल कॉलेज को बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। साथ ही वृंदावन आश्रम, बरेली मोड़, नवादा और यहाँ पर कई इलाके पूरी तरह से पानी में घिर गए हैं। आसपास के इलाके भी पूरी तरह से पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। बरेली के मीरगंज तहसील क्षेत्र में रामगंगा और भाखड़ा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गांव की आबादी तक पानी पहुंच चुका है। रामगंगा नदी उपजाऊ खेतों को काटते हुए कई गांव तक पहुंच गई है और सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न हो चुकी है। खेतों में खड़ी फसलों का कटान तेजी से लगातार जारी है। थानापुर के पास गांव में नेशनल हाईवे की ढलान को काटना भी शुरू कर दिया है, तो वहीं ग्रामीणों के मुताबिक नदी के पास की मिट्टी कट चुकी है और पानी घटते ही कटान और तेज हो सकता है। इससे लोग काफी दहशत में नजर आ रहे हैं। बता दें कि बरेली से खबर है, जहां पर नदी पूरी तरह से उफान पर देखने को मिल रही है और लगातार नदी का कटान देखने को मिल रहा है। कई गांव तक पानी पहुंच चुका है और बाढ़ की स्थिति नजर आ रही है, तो वहीं ग्रामीणों की हालत पूरी तरह से यहां पर ग्रामीण पूरी तरह से दहशत में है। खबर यूपी के बरेली से है, जहां पर रामगंगा और भाखड़ा नदी का जलस्तर पूरी तरह से बढ़ा हुआ है। रामगंगा नदी उपजाऊ खेतों को लगातार काटते हुए कई गांव तक पहुंच गई है। सैकड़ों बीघा फसल पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है और साथ ही खेतों में खड़ी फसल भी कटान तेजी होने से लगातार नष्ट होते जा रहे हैं। बता दें कि नेशनल हाईवे के ढलान को कटान भी शुरू हो गया है, तो वहीं ग्रामीणों का कहना है कि गांव के पास से मिट्टी पूरी तरह से अब कटान में लगी हुई है, तो वहीं बाढ़ की स्थिति भी पूरी तरह से बनी हुई है। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से नदी उफान पर है, तो वहीं यूपी एमपी बॉर्डर पर बने ललितपुर के राजघाट बांध और माता टीला बांध से गेटों को खोलकर लगातार पानी की निकासी की जा रही है, जिससे मध्य प्रदेश को जोड़ने वाला पुल पूरी तरह से अब डूब चुका है और जनसंपर्क मार्ग भी बंद हो गया है। बता दें कि वाहनों की आवाजाही भी बंद हो चुकी है। राजघाट बांध के 10 गेट खोलकर 1,55,990 क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है।
मुजफ्फरनगर की एक अदालत में शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल पेश हुए और ये मामला 2022 के विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी कपिल देव अग्रवाल पर बिना अनुमति जनसभा आयोजित करने का आरोप लगा था। कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए तारीख भी दे दी है। कपिल देव अग्रवाल ने कोर्ट में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और मामले की सुनवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। दूसरी ओर बिहार में कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा के मंच से कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पर अपमानजनक टिप्पणी के मुद्दे पर कपिल देव अग्रवाल ने तीखी प्रतिक्रिया दी। न्यायालय में आज आने को हमारा मुकदमा यहाँ पर चल रहा है 188 का, जो 2022 में विधानसभा चुनाव हुआ था, लॉकडाउन जिसमें चल रहा था। तो उसमें आक्षेप है कि हमने कोई सभा की, जबकि कोई सभा नहीं थी, 4-5 लोग केवल चाय पी रहे थे बैठ करके। उसी के संबंध में एक मुकदमा कायम हुआ था, उसी के संबंध में न्यायालय में आज आना हुआ और मामला विचार दिया। अब क्या डेट लगी है? 29 सितंबर की डेट लगी है और मुझको लगता है कि कोई ऐसा बड़ा मामला नहीं है। उनको पूरा भरोसा है कि न्यायालय उसके पक्ष में सहानुभूति पर विचार करके और निर्णय देगी। अग्निवीर भर्ती के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है, तो वहीं आर्मी की वर्दी और फर्जी आधार कार्ड भी पुलिस ने बरामद किया है। बता दें कि खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से है, जहां पर अग्निवीर भर्ती परीक्षा में फेल हुए छात्रों को झांसा देकर ठगी करने वाले एक जालसाज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मेरठ का रहने वाला बताया जा रहा है और उसके पास से आर्मी की वर्दी, फर्जी ID कार्ड और साथ ही बिना नंबर की स्कूटी बरामद की गई है। पुलिस ने खुलासा किया है कि आरोपी कई शहरों में इसी तरह के अभ्यर्थियों से ठगी कर चुका है। पुलिस अधीक्षक ने शुक्रवार को मामले का खुलासा करते हुए बताया कि बिजनौर जिले के निवासी अभिषेक मुजफ्फरनगर में चल रही अग्निवीर भर्ती में शामिल हुए थे। शारीरिक दक्षता परीक्षा में असफल होने के बाद वो घर लौट आए और इसी बीच मेरठ के सुमित कुमार ने ईमेल और फोन कॉल के जरिए उसे भर्ती में पास कराने का झांसा भी दिया। सुमित ने 3 लाख रुपए में भर्ती कराने की बात कही है और इस मामले में पुलिस ने ज्यादा जानकारी दी है। पहले सुनते हैं कि पुलिस अधीक्षक का इस मामले में क्या कुछ कहना है। अभी 4 दिन पहले जो जनपद मुजफ्फरनगर में अग्निवीर भर्ती चल रही है, इसके संबंध में एक अभ्यर्थी जो जनपद बिजनौर का रहने वाला है, उसके साथ ठगी का प्रकरण सामने आया था। इसमें जो पीड़ित व्यक्ति है उसने तहरीर देकर बताया कि जिस दिन उसका फिजिकल एग्जाम था वो फिजिकल में फेल हो गया था। अगले दिन उसके पास में एक मेल आई जिसमें उसको 3 लाख रुपए के एवज में पास कराने के लिए उससे संपर्क करने के लिए कहा गया और 1 लाख रुपए एडवांस ले लिए गए। इसके बाद में जब ये 31 तारीख जो है इसको डेट दी गई दोबारा फिजिकल के लिए, लेकिन जब दोबारा फिजिकल करवाने आया तो 31 अगस्त को इसको पता चला कि इसके साथ जो है 1 लाख रुपए लेके एडवांस में और ये ठगी का शिकार हो गया, जिसके संबंध में थाना सिविल लाइन पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया और इसमें तत्काल टीम का गठन कर इस अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए इसको पहले ट्रेस करके और फिर इसकी गिरफ्तारी के लिए टीम लगाई गई थी और टीम को इसमें सफलता प्राप्त हुई है। इसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। अभी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुलदीप और उनसे जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। कुलदीप, आवाज आ रही है मेरी आपको? आ रही है मैडम। बिल्कुल, अग्निवीर भर्ती के नाम पर ये ठगी हुई है, ये बहुत बड़ा मामला सामने आया है। पुलिस ने पूरी तरह से कार्रवाई भी की है, लेकिन पीड़ित का क्या कुछ कहना है? मैं चाहती हूँ कि आप बताएं कि पीड़ित का पक्ष जो है, पीड़ित से आपकी बातचीत हुई या फिर पीड़ित की तरफ से कोई अपडेट आई हो? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा ये सारा मामला जनपद मुजफ्फरनगर की सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है, जहां पर पिछले 22 अगस्त से लेकर 12 सितंबर तक अग्निवीर भर्ती का आयोजन किया गया है। वहीं इसी क्रम में इसमें एक जो युवक था जिसका नाम अभिषेक है और वो मेरठ के कस्तला का तिरनगर का रहने वाला था और वह जो अग्निवीर भर्ती है उसमें भर्ती कराने के नाम के एक युवक से उसने ठगी की है, जिसके चलते युवक द्वारा इसकी सारा घटनाक्रम से पुलिस को बताया गया तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अभिषेक नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और अग्निवीर भर्ती में जो फर्जी करने वाला जालसाज युवक था उसको गिरफ्तार किया गया है और पुलिस ने आरोपी के पास से आर्मी की वर्दी, फर्जी ID कार्ड सहित एक स्कूटरी और मोबाइल फोन भी बरामद किया है। जी
क्या कोई गैंग का नाम भी इसमें सामने आया? क्योंकि एक अकेला कोई भी व्यक्ति इतनी बड़ी घटना को अंजाम अकेले नहीं दे सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह से ठगी की गई है अग्निवीर भर्ती के नाम पर। अकेला व्यक्ति कोई भी इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दे सकता है, या किसी गैंग से जुड़े हुआ हो सकता है ये? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पिछले कई सालों से जो अग्निवीर भर्ती जनपद मुजफ्फरनगर सहित मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर सहित अन्य क्षेत्रों में जहां पर अग्निवीर भर्ती चल रही है, यह जो जालसाज है, जो अभिषेक है, ये युवकों को अपना निशाना बनाता है और उसके साथ साथ उनसे ठगी करता है, जिसके चलते कई जो अभ्यर्थी थे वे ठगी का शिकार होने के बाद भी कोई इधर उधर शिकायत नहीं करते थे, जिसके चलते आरोपी अपनी बातों से निकल जाता था और अब अपना काम करके निकल जाता था, जिसके चलते इस बार युवक द्वारा जो ठगी का शिकार युवक था उसने शिकायत की और पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। जी धन्यवाद कुलदीप पूरी अपडेट के लिए। आगे भी इस खबर पर आपको अपडेट लेते रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर यूपी के पीलीभीत से है, जहां पर ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है और साइबर क्राइम पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर नकदी फर्जी आधार कार्ड भी पुलिस ने बरामद किया है। पीलीभीत पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट कर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है और साइबर क्राइम पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। इसके बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। आरोपियों के पास से भारी मात्रा में नकदी और कई फर्जी आधार कार्ड भी बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। पीलीभीत में पूरनपुर रोड पर पेट्रोल पंप के पास यहां पर 5 आरोपियों को फिलहाल पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। देखिए, ये जनपद पीलीभीत में वर्ष 2024 अगस्त में एक डिजिटल अरेस्ट का केस हुआ था, जिसमें फर्जी तरीके से एक व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट का धमकी और ब्लैकमेलिंग करते हुए उनको बोला गया, जिसने जो कॉलर्स थे, जो स्कैमर्स थे, उनके द्वारा ये बोला गया कि भाई हम सीबीआई से कॉल कर रहे हैं, हम क्या कहते हैं क्राइम ब्रांच मुंबई से कॉल कर रहे हैं, हम ईडी से कॉल कर रहे हैं और आपके आधार कार्ड्स को अलग अलग जगहों पे गलत गतिविधियों में यूज़ किया गया है और आपके विरुद्ध जो है कठोर कानूनी कार्रवाई और आपको जेल भेजा जाएगा और इस तरह के विभिन्न तरीक़ों से उसको डराया गया। उसके भय में आते हुए उस व्यक्ति के द्वारा अपने दोस्तों से भी पैसा उधार लेते हुए कुल 57 लाख से अधिक रुपए इनको स्कैमर्स को दिए गए। 2024 अगस्त की घटना थी। इस पे हमारी टीम लगी हुई थी और हाँ, खुशी की बात यह है कि 1 साल बाद उस गैंग को पकड़ा गया है। उस गैंग के विभिन्न अंग हैं जो अलग अलग तरीके से ये काम करते हैं। देखिए, ये जनपद पीलीभीत में वर्ष 2024 अगस्त में एक डिजिटल अरेस्ट का केस हुआ था, जिसमें फर्जी तरीके से एक व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट का धमकी और ब्लैकमेलिंग करते हुए उनको बोला गया, जिसने जो कॉलर। प्रयागराज में गंगा और यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और बाढ़ का खतरा एक बार फिर से गहराने लगा है और इसी बीच संगम किनारे स्थित लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर में अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। मां गंगा और मां यमुना ने इस साल 5वीं बार बजरंगबली का जल अभिषेक किया है, जिससे बहुत ही इसे दुर्लभ संयोग माना जा रहा है। शुक्रवार को दोनों नदियों का जल मंदिर परिसर तक पहुंच गया, जिसे मंदिर के महंत बलवीर गिरी महाराज ने विशेष संयोग बताया है। उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच गंगा यमुना का स्वागत कर इसे आस्था का अद्भुत क्षण बताया है। महंत ने कहा है कि यह पहला अवसर है जब एक ही साल में 5 बार नदियों ने हनुमान जी के चरणों के स्पर्श करके जल अभिषेक किया है। संगम तट पर स्थित लेटे हनुमान जी विश्व विख्यात हैं। मान्यता है कि संगम नदी के बाद से उनके दर्शन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यही कारण है कि देश भर से श्रद्धालु जब प्रयागराज आते हैं तो संगम में स्नान करने के बाद से लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन अवश्य करते हैं। जल स्तर बढ़ने के बाद से फिलहाल हनुमान जी जलशैया में सोए हुए हैं, तो वहीं मंदिर के कपाट मां गंगा और मां यमुना के लौटने तक बंद रहेगा और जैसे ही नदियों का जल स्तर घटेगा वैसे ही कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए पुनः खोल दिए जाएंगे। खबर श्रावस्ती से है, जहां पर मुबारकपुर गांव का मामला भ्रष्टाचार की पोल खुल गई है और 10 दिन में सड़कें पूरी तरह से उखड़ गई हैं। बता दें कि श्रावस्ती से भ्रष्टाचार का चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर क्षेत्र में मुबारकपुर गांव में 10 दिन पहले बनी सड़क अब पापड़ की तरह उखड़ रही है। इससे निर्माण कार्य की सच्चाई अब उजागर हो गई है। श्रावस्ती जिले के कोटा मुबारकपुर गांव में सरकारी योजना के तहत
करीब 10 दिन पहले सड़क का निर्माण कराया गया था, लेकिन सड़क की ऊपर सतह महज कुछ ही दिनों में टूट फूट कर बिखरने लगी है। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार ने निर्माण में बेहतर नहीं बल्कि घटिया मटेरियल का इस्तेमाल किया है। नाराज ग्रामीण सड़क पर भारी संख्या में इकट्ठे हुए हैं और सड़क की ऊपरी परतें हाथ में उखाड़कर मीडिया और अधिकारियों के सामने उनकी हकीकत उजागर कर रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि सरकार हर साल करोड़ों रुपए खर्च करती है ताकि गांव की सड़कों को बेहतर बनाया जा सके, लेकिन भ्रष्ट ठेकेदार और लापरवाह अफसर इस योजना को मजाक बना रहे हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर दोषियों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वो बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। और अब देखने वाली बात ये होगी कि इस खुले में विभागीय अफसर, ठेकेदार और जिम्मेदार कर्मचारियों पर कब तक आखिर कार्रवाई होती है। नहीं थी भैया, रोड बहुत अच्छा बन गया था, लेकिन रोड जो बनाने वाले ठेकेदार साहब थे हमारे यहाँ, वो रोड सब घटिया मटेरियल लगाकर बना दिए हैं। सब उजर रहा, हम लोगों को पहले मालूम नहीं हुआ और ठेकेदार साहब आए भी नहीं। उनके जो